0.999 इक्वल टू 1, तो ये जो है वैल्यू 1 के इक्वल होता है, ठीक है। और 0.333 डॉट 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 इक्वल टू 1/3 इक्वल होता है। तो क्या तुम बिलीव करोगे कि या फिर बोलोगे ये पॉसिबल नहीं है? सो इन टूडेज क्लास मैं तुम्हें एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे तुम किसी भी रिपीटिंग डेसिमल को 10 सेकेंड में सिर्फ फ्रैक्शन बना सकते हो। सो डोंट स्किप, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मैक्सिमम बच्चे को कंफ्यूज करता है, जो कि मुझे नहीं करने वाला है। मैं क्लियरली कॉन्सेप्ट को खत्म कर, चलिए अब इसको समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। अब सबसे पहले समझना हमें रैशनल नंबर होता है क्या। p बाई क्यू फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जबकि p और q दोनों इंटीजर हैं और q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो ये रैशनल नंबर बोला जाएगा। फॉर एग्जांपल 1/2 ले लीजिए, 3/5 ले लीजिए, 2/7 ले लीजिए। सो यहाँ पे देखिए सब p बाई क्यू का फॉर्म में है और कोई भी किसी का भी डिनोमिनेटर 0 नहीं है, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ ये आपका रैशनल नंबर होता है, ठीक है। every रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगा, इधर रिपीटिंग होगा। अब फॉर एग्जांपल मैं 1/2 ले लेता हूँ, 1/2 मेरा क्या होगा सर 0.5 होगा। तो ये क्या हो रहा है, एक एंडिंग आ रहा है, इसका एक एंडिंग आ रहा है, एंडिंग आ रहा तो क्या हो जा रहा है, टर्मिनेटिंग हो रहा है, ठीक है। एंडिंग आ रहा तो मेरा टर्मिनेटिंग हो रहा है, ठीक है। अगर वही सोचिए मैं लिख लिया, सो 1/3 लिख दिया तो मेरा 0.3333 आते रहेगा। तो ये क्या रिपीट हो रहा है बार बार, एंडिंग है नहीं, नॉट एंडिंग, सो टर्मिनेटिंग होगा, ये हो गया रिपीटिंग, PEATING, रिपीटिंग होगा। सो अगर एक नंबर दिया है, फ्रैक्शन दिया है, अगर वो एंडिंग हो रहा है टर्मिनेटिंग तो भी वो रैशनल नंबर होगा, एंडिंग नहीं होगा रिपीटिंग हो रहा तो भी वो रैशनल नंबर होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहा है एवरी टर्मिनेट डेसिमल रैशनल नंबर होगा। मतलब क्या होगा टर्मिनेटिंग, मतलब फॉर एग्जांपल मैं लिख सकता हूँ इसको 0.25 में लिख सकता हूँ। हाँ सर 0.25 एक टर्मिनेटिंग है तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 25/100। हाँ सर लिख सकता हूँ। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? हाँ सर लिख सकते हैं। सो देखिए एक टर्मिनेटिंग डेसिमल को जब मैंने सॉल्व किया, एक आ गया मुझे रैशनल नंबर, तो यहाँ पे यही बोल रहा है। सो टर्मिनेटिंग कैन बी अ रैशनल नंबर कैन बी टर्मिनेटिंग। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? सो नेक्स्ट बोल रहा है एवरी रिपीटिंग डेसिमल इज ऑल्सो रैशनल नंबर, एवरी रिपीटिंग डेसिमल इज ऑल्सो रैशनल नंबर। देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ 0.666 ऐसा करके कुछ लिख रहा हूँ, तो इसका वैल्यू आएगा 2/3। जब सॉल्व करेंगे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ऐसा नंबर जो बार बार रिपीट हो रहा है, मैं अगर उसको पॉइंट निकाल के सॉल्व कर रहा हूँ मुझे 2/3 आ रहा है। 2/3 क्या है, मेरा एक रैशनल नंबर है जो कि कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सो इसका मतलब क्या है, जो भी नंबर खत्म हो रहा है या फिर रिपीट हो रहा है या फिर रिपीट कर रहा है वो रैशनल नंबर जरूर होगा। वो है एग्जांपल आपका। तो अब डाउट क्लियर हुआ रैशनल नंबर क्या है, या अभी भी डाउट है आपको? बात बताइए, आपने कभी चॉकलेट शेयर किया अपने फ्रेंड से? फॉर एग्जांपल एक ही चॉकलेट है 2%, एक चॉकलेट 2%, तो क्या करोगे सर, एक चॉकलेट है 2% है, ठीक है, मैं क्या करूंगा सर 1/2 कर दूंगा, तो मतलब 0.5 आएगा 1% को, ठीक है। अगर सोचिए 3% तब क्या करेंगे सर, सिंपल सर 1/3 करेंगे, मतलब 0.333 आते ही जाएगा। सर हाँ सर ये तो सही बात बोल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, रैशनल नंबर रियल लाइफ में भी यूज होता है, जो कि हम यूज करते हैं हमें पता भी नहीं चलता है, ठीक है। तो समझिएगा हर एक चीज हम लोग किस तरह यूज कर रहे हैं, मैं सब कुछ सिखाऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, बस ये है कि आपको समझना पड़ेगा और लास्ट में वीडियो को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए इसी को क्रैक करते हुए आगे आऊंगा, जो कि बहुत ही बेहतरीन वाला है, जो कि गेम चेंजिंग वाला है, जहाँ पे बच्चा मोस्ट ऑफ द बच्चा वहाँ पे फंस जाता है, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या अपना कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करेंगे, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही हमें सीखना है, उसके बाद चैप्टर अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे बताइए मेरे पास अगर 1/2 है जिसका वैल्यू होता है 0.5 है, तो ये कुछ कंफ्यूज कर रहा है ना? सही बता रहा सर, कोई कंफ्यूजन है, 0.5 मतलब आधा होता है, ठीक है, वेरी गुड। अगर मैं उसी को अगर मैं 1/3 लेता हूँ, जो कि मुझे 0.333 अनगिनत तक आएगा, तो ये क्या क्लियर आंसर है? नहीं सर क्लियर आंसर नहीं, तो कंफ्यूजिंग लग रहा, क्योंकि यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो मैं इसी रिपीट को अभी मैं ठीक करने वाला हूँ, इसी रिपीट को मैं ठीक करने वाला हूँ, मतलब जो रिपीटिंग है इसको रिमूव करने वाला हूँ, ताकि इजीली मुझे आंसर पता चल सके। सर ऐसा भी होता है? ऐसा होता है, मैं करके दिखाऊंगा और आपको इसमें मास्टरी करा दूंगा। मैं जैसा बोला हूँ बच्चे लोगों को ये टॉपिक कंफ्यूज करता है, और ये आपका गेम चेंजिंग ऑप्शन होगा जो आप प्ले करेंगे। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो रिपीटिंग पार्ट को एलिमिनेट कर देंगे, रिपीटिंग पार्ट को एलिमिनेट, मतलब बिग बॉस में आप एलिमिनेट होते हैं उसी तरह आप आज एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले समझो प्रॉब्लम क्या है। x इक्वल टू अगर मैंने लिख दिया तो ये क्या कभी खत्म होगा? नहीं सर, आपको लिखते ही रहना पड़ेगा, इसको आपको लिखते ही रहना पड़ेगा, ठीक है। सो मुझे बताइए
कि इस रिपीटिंग पार्ट को किस तरह मुझे निकालना है। रिपीटिंग पार्ट का वैसे ही प्रॉब्लम है। अगर मैं ऐसा लिख दूंगा x इक्वल टू 3, कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। प्रॉब्लम कब होगा? इस केस में ये रिपीट होते ही जा रहा, होते ही जा रहा, होते ही जा रहा। ठीक है, तो क्या करना है? ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसा कोई नंबर मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि वो रिपीटिंग पार्ट हट जाए। सर ऐसा होता है? ट्राई करने में क्या प्रॉब्लम है? तो मुझे रिपीटिंग पार्ट नहीं चाहिए। रिपीटिंग मेरे लिए इरिटेटिंग, रिपीटिंग इरिटेटिंग, रिपीटिंग इरिटेटिंग, वाह ये तो राइम बन गया। ठीक है, तो रिपीटिंग पार्ट मुझे हटाना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करना है ताकि वो रिपीटिंग पार्ट हट जाए। तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्टेप नंबर 1 में लेते हैं x इक्वल टू 0.333 डॉट 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 करके ले लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, इसका मतलब क्या है, x मतलब मैंने मान लिया x एक नंबर है। ठीक है, अब स्टेप 2 में क्या करेंगे, स्टेप 2 में, ठीक है, अब स्टेप नंबर 2 में हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 10 से, इसको मल्टीप्लाई किया तो इसको भी मल्टीप्लाई किया। मैं अगर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये पॉइंट हो जाएगा शिफ्ट राइट की तरफ। ठीक है, मैं ट्राई कर रहा हूँ पॉइंट को, रिपीटिंग नंबर को एलिमिनेट करना। अब सर 10 से क्यों किया? यहाँ पे देखिए रिपीट कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है। सबसे पहले बताइए, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.3 के ऊपर बार लिख सकता हूँ। हाँ सर लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है, 3 मेरा रिपीट हो रहा है। कितना नंबर रिपीट हो रहा है सर? एक नंबर रिपीट हो रहा है। कितना नंबर रिपीट हो रहा है? एक नंबर रिपीट हो रहा है। तो आप मल्टीप्लाई सिर्फ 10 करेंगे। अगर यहाँ पे मेरा पास रहता है, फॉर एग्जाम्पल मैं दिखा दे रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं करूंगा, 0.323232, अब क्या रिपीट हो रहा है सर? 0.32 रिपीट, कितना नंबर रिपीट हो रहा है? तो 100, तो दो नंबर 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो स्टेप नंबर 2 में हम 10 से मल्टीप्लाई किया, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10x हो गया, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो पॉइंट शिफ्ट होकर यहाँ पे आई है। तो 0 तो नहीं लिखूंगा, 3.33 लिख दूंगा। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे नया असली मैजिक होगा। अब क्या करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट क्यों करना है सर? क्योंकि रिपीटिंग नंबर सेम है, रिपीटिंग सेम है। और एक बात याद रखिए, पॉइंट के बाद 3 नंबर आ लिए हैं तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 नंबर ही लीजिएगा। पॉइंट के बाद अगर 4 लिए तो 4 लीजिए। क्यों? सब्ट्रैक्ट करने में आसान होगा। तो मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करूँ क्यों? ताकि रिपीटिंग डेसिमल हट जाए। देखिए ये दोनों माइनस करने से क्या होगा सर, 10x माइनस एक्स, और यहाँ पे सर 3.333 माइनस 0.333। ठीक है, तो यहाँ हो गया मेरा 9x, जबकि यहाँ पे हो गया मेरा 3 ओनली, है ना। पॉइंट्स माइनस करिए, देखिए यहाँ पे मैजिक देखा, मैजिक। यहाँ पे आपका 3 रह गया, जो कि डेसिमल पॉइंट्स में रिपीटिंग था, अभी रिपीटिंग आ रहा नहीं आ रहा। ऊपर से इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो गया आपका 3/9। जब सॉल्व करेंगे आ जाएगा आंसर आपको 1/3। तो यहाँ पे एक बात बताइए क्या हो रहा। सो हमने ट्रिक से, मैजिक से एलिमिनेट, जो रिपीटिंग पार्ट को हटा दिया, एलिमिनेट कर दिया। ये मैजिक नहीं, ये मैथ्स का लॉजिक है। अगर समझ में आ गया तो हम जैसा बताओ, हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखेंगे। मैथ्स को रटना नहीं है, सीखना है और उसे यूज करना है रियल लाइफ में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे क्वेश्चन दिया है 0.66 दे दिया है। रिपीट कितना नंबर हो सर? एक डिजिट हो, सेम 10 मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, 6 पॉइंट्स आएगा सर। 6 पॉइंट, हाँ मैं क्वेश्चन चेंज नहीं कर रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूज ना हो, इसी में करके दिखा रहा हूँ। सब सेम होगा। अब जब माइनस भी, एक ही नंबर माइनस होगा, 9 होगा यहाँ पे, लेकिन आपका 6.0 ये आएगा, सब 6 बन जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे भी 6 बन जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 के बदले 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 6/9, जो कि हो जाएगा आपका 2/3। इतना ही सिंपल है, इतना ही सिंपल है। कभी भी आपको रिपीटिंग में कंफ्यूजन हो, इस तरह का करिए ताकि आपको रिपीटिंग हट जाए, है ना। हम लोगों के पास रिपीटिंग है ही नहीं, हम लोग सॉल्व कर दिए। दिस इज द वे वी विल गोइंग टू यूज और एलिमिनेट द रिपीटिंग पार्ट। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पे बड़ा कंफ्यूज होता है इस क्वेश्चन में। क्यों? यहाँ पे पूरा डेसिमल तो नहीं है। ठीक है, सब कुछ रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ पे हो रहा है क्या? नहीं सर, सब रिपीट नहीं हो रहा सर। 4 हो रहा है, 1 तो नहीं हो रहा है। तो यहाँ बच्चा बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो मेरा काम तो कंफ्यूज को तो हटाना है। क्यों? कंफ्यूज को ऐसे पकड़ के ऐसा मार के खेलना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है बोलिए। तो एक बात ध्यान से समझिएगा, पॉइंट जो है क्वेश्चन में दिया है, हर समय एक रिपीटिंग नंबर के बाद ही होना है। मतलब क्या है सर? मतलब है अगर मेरे पास 0.33 ऐसा करके नंबर्स है तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ। हाँ सर, ये रिपीट हो रहा है। कितना नंबर से रिपीट हो सर? एक नंबर रिपीट हो रहा है। तो हर समय पॉइंट रिपीट के बाद ही लगना है। ठीक है, अगर जिस तरह ऐसा दिया 0.32 32 32 दिया है, ठीक है, तो कितने रिपीट है? 2 नंबर तो रिपीट हो रहा है, 2 के बाद ही पॉइंट होना है। सो ऐसा करके पॉइंट यहाँ पे लगना है, यहाँ पे कभी नहीं होना चाहिए। जो रिपीट हो रहा है वो नंबर के बाद। सर अगर जैसे दिया है, जैसे 1.323232 ऐसा दिया है सर, तो रिपीट कौन हो रहा है सर? 32 रिपीट हो रहा है। तो हर समय रिपीट होने का बाद लगाना है। तो ये पॉइंट हो जाएगा 132.3232। सर ऐसे कैसे 1 आ गया? पहले से पॉइंट यहीं पे था, याद रखिए। सोचिए 1 के बदले 0, सोचिए, इसको एज्यूम कीजिए 0 था, तो क्या हो गया? यही होगा ना, 0 था। ठीक है, तो यही होगा, तो बस 1 लिख दीजिएगा ना, क्या है कन्फ्यूजन। याद रखिए पॉइंट हर समय शिफ्ट होगा, वहीं पे रुकेगा जहां पे रिपीट और नहीं होना है। तो ये नंबर रिपीट हो रहा है बार बार, तो यहां पे लग गया तो और रिपीट नहीं होगा।
ठीक है, तो चलिए इसको बंद करते हैं। सो इस केस में रिपीट क्या हो रहा है, ये नंबर से रिपीट हो रहा है, तो पॉइंट यहाँ पे है, तो इसको यहाँ पे आना पड़ेगा। एक ही नंबर रिपीट हो रहा, तो मैं 10 मल्टीप्लाई करूंगा। 10 मल्टीप्लाई करूँ तो पॉइंट यहाँ था, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, बाकी सब एज इट इज रहेगा। सो यहाँ पे 14.444। मैंने 3 4 क्यों लिखा, मैंने बताया था पॉइंट के बाद 3 नंबर, तो पॉइंट के बाद 3 नंबर क्यों, कैंसिलेशन में ईजी होगा। उसके बाद स्टेप नंबर 3 सेम माइनस। सो यहाँ हमारा आ गया 9x, जबकि पॉइंट के बाद सेम नंबर से कट गया, और यहाँ पे 14 इस बार जीरो नहीं है, याद रखिए 14 है, 1 है, पॉइंट के आगे। सो यहाँ पे हो गया मेरा 13। सो x इज इक्वल टू मेरा आ गया 13/9। ये बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था और बड़ा ट्रिकी था, जो कि बच्चे लोगों को कंफ्यूज करेगा, लेकिन हमें कंफ्यूज तो नहीं होना है, हमें तो कॉन्सेप्ट आता है। सो याद रखिए, मैथ्स रटने का सब्जेक्ट नहीं है, समझने का सब्जेक्ट है, समझाने का सब्जेक्ट है। ठीक है, अगर ये सब्जेक्ट और ये टॉपिक समझ में आ गया, मैथ समझ में आ गया, तो गेम ओवर। सो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं चैंपियंस। आपको ये टॉपिक अच्छी तरह समझ में आ गया और मेरा एक्सप्रेशन अगर अच्छा लग रहा है, मेरा मेहनत अगर सही लग रहा है, तो मुझे कमेंट कीजिएगा और लाइक करके शेयर करके सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।